Hi everyone, welcome to my channel Max Medicos. So today's topic is pharmacokinetics. Pharmacokinetics में हम क्या पढ़ते हैं? What body does to the drug? बॉडी क्या क्या काम कर रही है हमारी ड्रग्स के ऊपर, वो सब हम लोग किसमें पढ़ते हैं? फार्मेकोकाइनेटिक्स में। ये क्या क्या इसमें इंक्लूडेड होता है? सबसे पहले हम पढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग, कैसे ड्रग जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रही है। जैसे कोई बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है, अगर वो ड्रग यहाँ से आ रही है तो वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के थ्रू यहाँ कैसे जाएगी, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले होता है उसका एब्जॉर्प्शन, देन सेकंड स्टेप इज डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड इज मेटाबॉलिज्म एंड द फोर्थ वन इज एक्सक्रीशन। सो दीज आर द फोर मेन स्टेप्स ऑफ द फार्माकोकाइनेटिक्स। ये कौन कर रहा है? बॉडी कर रही है, बॉडी डूइंग ऑन द किस पे? ड्रग के ऊपर, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन जो है अब लिपिड लेयर है। क्या है? लिपिड की बायलिपिड लेयर होती है ना। ये जो है ना, ये क्या है? बायलिपिड लेयर। दो लेयर्स हैं लिपिड की जो कि 100 एंगस्ट्रॉम थिक है। फोस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल, इसके अंदर क्या क्या होता है? फोस्फोलिपिड्स होते हैं, जो लिपिड प्रेजेंट होता है इसके अंदर वो कौन सा होता है? फोस्फोलिपिड। और कुछ अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल भी इसमें प्रेजेंट होता है। देन पोलर ग्रुप एट द टू सरफेसेस, जो पोलर ग्रुप्स होते हैं वो यहाँ पे होते हैं। पोलर ग्रुप्स जो है सरफेस पे होते हैं, दोनों सरफेसेस के ऊपर, ठीक है। जैसे यहाँ है हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक वाले जो होंगे वो साइड में होंगे, और जो हाइड्रोफोबिक हैं, जिनको फोबिया है वाटर से फोबिया होगा, वो कहाँ होंगे? अंदर वाली साइड ऐसे, ठीक है। तो ये हाइड्रोफिलिक वाले जो कि वाटर लविंग होते हैं, कौन से होते हैं? वाटर लविंग, है ना। वो बाहर की तरफ होते हैं, और अंदर कौन से होते हैं? वाटर रिपेलिंग। देन नॉन पोलर एम्बेडेड इन द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के अंदर होते हैं ना, यहाँ पे अंदर। देन जो मेन ड्रग का ट्रांसपोर्ट है वो कहाँ से कैसे किस तरीके से होता है, कौन कौन से टाइप्स होते हैं? तो वो है, द नंबर वन इज पैसिव, सेकेंड इज कैरियर मीडिएटेड या फिर स्पेशलाइज्ड, द थर्ड वन इज पिनोसाइटोसिस, ठीक है। अब जो पैसिव है वो फर्दर टू डिविजन्स में डिवाइडेड है। द वन इज डिफ्यूजन, देन अनदर वन इज फिल्ट्रेशन, ठीक है। फिर है कैरियर मीडिएटेड, जो है वो दो टाइप्स के हैं, फैसिलिटेटेड एंड द एक्टिव वन। फैसिलिटेटेड तो आगे डिवाइडेड नहीं है, लेकिन जो एक्टिव है वो आगे दो टाइप्स में है। द वन, द नंबर वन इज प्राइमरी एंड द सेकंड वन इज सेकेंडरी। सेकेंडरी भी दो टाइप्स के हैं, कौन कौन से? सिम्पोर्ट एंड द एंटीपोर्ट, एंड द थर्ड वन इज पिनोसाइटोसिस, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट। व्हाट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट? ट्रांसपोर्ट इज थ्रू द मेम्ब्रेन इटसेल्फ, मतलब एक बहुत ही सिंपल सा ट्रांसपोर्ट होगा जिसमें कि जो सब्सटेंस है वो मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। नो कैरियर मॉलिक्यूल्स और द ट्रांसपोर्टर्स आर रिक्वायर्ड, हमें इसमें ना तो कैरियर्स चाहिए और ना ही कोई ट्रांसपोर्टर चाहिए, बहुत ही सिंपल सा ट्रांसपोर्ट होगा ये, ठीक है। अब ये दो टाइप्स के हैं, कैसे, कौन कौन से? द नंबर वन इज डिफ्यूजन एंड द अनदर वन इज फिल्ट्रेशन। फर्स्ट डिफ्यूजन देखेंगे, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म फॉर द मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स, मतलब मेजॉरिटी ऑफ जो ड्रग्स होती हैं वो इसी ट्रांसपोर्ट से जाएंगी, डिफ्यूजन। हम आमतौर पे भी सुनते हैं डिफ्यूजन का नाम, मतलब हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन चल गई। जैसे हमने परफ्यूम लिया, कोई भी हम परफ्यूम लेते हैं, एक जगह उसको स्प्रे किया तो उसके पूरे रूम के अंदर उसकी जो है मॉलिक्यूल्स चले जाते हैं और पूरे रूम में उसकी फ्रेग्रेंस होने लग जाती है। तो वो क्या है? डिफ्यूजन की तरफ से जा रही है, डिफ्यूजन की वजह से, मतलब कि वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जा रही है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। तो वैसे ही मेम्ब्रेन के अंदर भी होता है। और ये क्या है? डायरेक्शन कहाँ से इसकी होती है, कैसी होती है? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू, मतलब वही कि हायर से लोअर कंसंट्रेशन, है ना। हायर से लोअर कंसंट्रेशन जो जाता है उसे क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। और ये बाई डायरेक्शनल है, मतलब वो ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है कि इधर से भी हो सकता है, ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं होता कि वो इधर ही होगा। जहाँ हायर कंसंट्रेशन होगी वहां से ये लोअर कंसंट्रेशन में चला जाएगा, ठीक है। और इसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं? पैसिव,
क्या बोल रहे हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो अब देखेंगे हम यहाँ पे लिखा हुआ देखो पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये जो रेड वन जो मॉलिक्यूल्स है, यहाँ इसकी क्या है, हायर कंसंट्रेशन, और यहाँ रेड वालों की क्या है, लोअर कंसंट्रेशन। तो मेम्ब्रेन से डायरेक्टली डिफ्यूज होकर भी मॉलिक्यूल जो जा रहा है उसे क्या बोल रहे हैं हम, डिफ्यूजन। ठीक है, सिंपली हायर से लोअर कंसंट्रेशन। और इसके अंदर कोई मेम्ब्रेन का कोई एक्टिव रोल नहीं है, नो एक्टिव रोल, नो एक्टिव रोल ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है, सिंपली वो अपने आप चला जा रहा है। द नेक्स्ट वन इज द फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन इज द पैसेज ऑफ ड्रग्स थ्रू aqueous pores in the membrane or through the paracellular space। अब फिल्ट्रेशन है, फिल्टर करते हैं हम किसी चीज को, कोई भी छन नहीं होती, जैसे उसमें ऐसे छोटे छोटे पोर्स होते हैं ना, तो इससे वो छन जाता है ना, इसे बोलते हैं फिल्ट्रेशन। वैसे ही जो हमारी मेम्ब्रेन है उसके अंदर यहाँ पे देखो एक क्या है, स्लिट है, ये क्या है, यहाँ पे एक पोर है ना यहाँ पे, तो उस एक्वस पोर या फिर पैरासेलुलर स्पेस के थ्रू जो हमारा सब्सटेंस है वो क्रॉस कर लेगा इसको। ठीक है, सिंपली लिपिड इनसोल्यूबल ड्रग्स क्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन बाय फिल्ट्रेशन। जो लिपिड इनसोल्यूबल है, देखो जो लिपिड सोल्यूबल होगा वो तो डायरेक्टली यहाँ से चला जाएगा, क्योंकि जो मेम्ब्रेन है, जो हमारी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होती है वो क्या है, लिपिड से बनी हुई है। तो जो लिपिड सोल्यूबल होगा वो तो हमारी मेम्ब्रेन से डायरेक्टली डिफ्यूज हो सकता है आराम से, लेकिन जो लिपिड इनसोल्यूबल है वो कहाँ से जाएगा, वो यहाँ इन जो पोर्स हैं उनसे फिल्टर होकर जाएगा। ठीक है, तो जो इनसोल्यूबल ड्रग्स हैं वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को फिल्ट्रेशन से क्रॉस करती हैं इफ देयर मॉलिक्यूलर साइज इज स्मॉलर देन द डायमीटर ऑफ द पोर। मतलब इस पोर से, ये जो पोर है हमारा, इससे छोटा है वो, उस जो सब्सटेंस है उसकी छोटी डायमीटर है, तो वो इसे इजीली क्रॉस करके यहाँ से निकल लेगा। ठीक है, देन capillaries except those in the brain have large paracellular space, and the drugs drugs can filter most drugs can filter through these। मतलब जो कैपिलरीज हैं, ब्रेन को छोड़कर जितनी भी कैपिलरीज हैं उनके पास क्या होता है, लार्ज पैरासेलुलर स्पेस होता है, तो मोस्टली जो ड्रग्स होती है ना वो फिल्टर होकर ही डायरेक्टली चली जाती है। ठीक है, तो ये क्या था हमारे पास, पैसिव। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा डिफ्यूजन डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन के थ्रू होता है इसमें, और नो एनर्जी, इसमें कोई हमें एनर्जी नहीं चाहिए। ठीक है, और जो डिफ्यूजन है वो क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट से चला जाएगा, मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक वो चला जाता है इजीली। सो दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट, और डिफ्यूजन जो है वो मोस्टली यूज होता है। सेकेंड वन, कैरियर मेडिएटेड, नाम ही जैसे बता रहे हैं कि यहाँ पे कैरियर होगा, है ना, और या फिर स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, स्पेसिफिक कैरियर या फिर ट्रांसपोर्ट इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर तो क्या है, हमें एक स्पेसिफिक कैरियर की जरूरत होती है, कोई कैरियर पर्टिकुलर कैरियर होगा, वो उसके यहाँ पे इसको लिया और इसको यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर दिया मेम्ब्रेन के थ्रू, है ना, तो हमें उसमें कैरियर चाहिए। इसमें सेलेक्टिविटी आती है कि कौन सा सब्सटेंस जाएगा कौन सा नहीं जाएगा। सैचुरेबिलिटी मतलब कि एक सैचुरेट हो गया, मतलब इतने वो जो ट्रांसपोर्ट्स थे वो ऑक्यूपाई हो चुके हैं, सब लोग सभी जब ऑक्यूपाई हो गए तो वो सैचुरेट हो चुका है, मतलब इससे ज़्यादा और नहीं लेके जा सकता। एंड कंपटीशन इनिबिशन होगा यहाँ पे, कॉम्पिटिटिव इनिबिशन होता है, मतलब कॉम्पीट भी करेगा उसके साथ कि मैं जाऊंगा, पहले मैं जाऊंगा इस साइड पे, तो वो कॉम्पिटिशन इनिबिशन भी शो करता है। तो जो एक्टिव है, जो जिसमें सॉरी, ये क्या है, हम कैरियर मेडिएटेड के अंदर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सबसे पहले फैसिलिटेटेड कैरियर, मतलब अब हमने पढ़ा कि कैरियर मेडिएटेड है, कैरियर मतलब कोई कुछ ना कुछ उसको एक ट्रांसपोर्टर चाहिए, है ना, तो उसके अंदर सबसे पहले है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। विदाउट एनर्जी होता है फैसिलिटेटेड में। ट्रांसपोर्ट होता है किससे,
सॉल्यूट कैरियर ट्रांसपोर्ट से, इससे सॉल्यूट, द ट्रांसपोर्टर बिलोंगिंग टू द सुपर फैमिली ऑफ सॉल्यूट कैरियर ट्रांसपोर्ट, जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं वो सुपर फैमिली ऑफ सॉल्यूट कैरियर ट्रांसपोर्ट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। फिर मेनली फैसिलिटेट्स परमिएशन ऑफ अ पुअरली डिफ्यूजिबल सबस्ट्रेट, मतलब जो सब्सटेंस डिफ्यूज नहीं हो पा रहा था आराम से इजीली, उसको फैसिलिटेट करता है कौन, फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट, ओके। देन अब ये जो है ट्रांसपोर्ट, ये कैसा होता है, ये भी जो है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, दैट इज फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होगा। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, ठीक है, मतलब उसी ग्रेडियंट के साथ ही जाएगा ये भी। इसका एग्जाम्पल है एंट्री ऑफ ग्लूकोज इनटू द मसल एंड द फैट सेल बाय ग्लूट 4। जो ग्लूट 4 है वो ट्रांसपोर्टर है जो उसे लेगा ग्लूकोज को और फिर इसको अंदर भेज देगा। तो वैसे ही हम देखेंगे, अब ये क्या है, हायर कंसंट्रेशन, यहाँ पे किसी सब्सटेंस की हायर कंसंट्रेशन है, ठीक है, यहाँ लो कंसंट्रेशन है, देखो। अब हमारे पास SLC एक ट्रांसपोर्टर है, ये हमारे पास क्या है, ट्रांसपोर्टर। इस ट्रांसपोर्टर ने क्या लिया, एक सब्सटेंस को अपने साथ बिठाया और उसने अपनी जो डायरेक्शन है वो चेंज कर दी, देखो ऐसे, और किधर ले गया, जो मेम्ब्रेन थी उसके उल्टी डायरेक्शन में इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया, किसने, इस ट्रांसपोर्टर ने। ये क्या, कौन सा ट्रांसपोर्ट है, SLC ट्रांसपोर्टर, ठीक है। किसको लेके गया, पुअरली डिफ्यूजिबल सब्सटेंस, सबस्ट्रेट को। अगर ये डिफ्यूजिबल होता तो ये डायरेक्टली आ जाता, लेकिन ये डिफ्यूज हो नहीं पा रहा, इसीलिए हमें किसकी जरूरत पड़ी, ट्रांसपोर्टर की, ठीक है। तो ये था कैरियर मीडिएटेड का फर्स्ट पार्ट जो होता है फैसिलिटेटेड। एक और होता है जिस फैसिलिटेटेड जो था, फैसिलिटेटेड में एनर्जी नहीं चाहिए हमें, ठीक है, एनर्जी नहीं चाहिए। दूसरा पार्ट होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो कि फुल्ली एनर्जी डिपेंडेंस होता है, ठीक है। और ये क्या है, यूनि डायरेक्शनल, वो एक ही तरफ लेके जाएगा, ऐसा नहीं है कि दोनों तरफ लेके जाएगा, नो, वो सिर्फ एक ही तरफ लेके जाता है, या तो इधर या फिर इधर, या इधर या फिर इधर। ट्रांसपोर्ट द सोल्यूट अगेंस्ट इट्स इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट लो टू हाई। अब ये क्या बोल रहा है, अगेंस्ट इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। देखो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट कहाँ से होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। लेकिन अगेंस्ट मतलब होगा कि लोअर कंसंट्रेशन से ये कहाँ लेकर जा रहा है, हायर कंसंट्रेशन की ओर, ओके। तो ये हो गया, ओके। अब देखिए, जो एक्टिव ट्रांसपोर्टर्स में दो टाइप होता है। अब देखो ये एनर्जी बेस्ड है ना, फुल्ली एनर्जी बेस्ड होता है, एनर्जी बेस्ड, उस एनर्जी बेस, अब वो एनर्जी हमें कहाँ से मिल रही है उसके बेसिस पे हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। द फर्स्ट वन इज इफ एनर्जी इज ऑब्टेन्ड डायरेक्टली फ्रॉम द हाइड्रोलिसिस ऑफ ATP, मतलब हमने डायरेक्टली ATP को हाइड्रोलाइज करके उससे एनर्जी ले ली, तो इसे बोल दिया हमने एक्टिव का जो पार्ट है, मतलब प्राइमरी ट्रांसपोर्ट। क्या बोल दिया हमने इसे, प्राइमरी ट्रांसपोर्ट। अब एनर्जी इज ऑब्टेन डायरेक्टली बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ ATP, जिसमें हम डायरेक्टली ATP से, देखो इसके अंदर देखो, ये हमारे पास ABC क्या है, एक ट्रांसपोर्टर है, ठीक है, ये हमारा ABC ट्रांसपोर्टर है। इसने, अब यहाँ पे क्या है, लोअर कंसंट्रेशन है, यहाँ क्या है, हायर कंसंट्रेशन, ठीक है। इस लोअर कंसंट्रेशन में इसने क्या लिया, एक सब्सटेंस लिया और उसको इधर ट्रांसपोर्ट करवा दिया, ठीक है। और यहाँ पे देखो ATP का हाइड्रोलिसिस हुआ और ADP बन गया, तो ये, इसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और ये जो प्राइमरी ट्रांसपोर्ट है, दीज बिलोंग टू द सुपर फैमिली ऑफ ATP बाइंडिंग कैसेट। ABC जो है ये क्या है, ATP बाइंडिंग कैसेट ट्रांसपोर्टर्स
whose intracellular loops have ATPase activity। मतलब अब जो ये ट्रांसपोर्टर है, सी ये जो ट्रांसपोर्टर है ABC, इसके पास अब ATP को हाइड्रोलाइज करने के लिए एक साइट होनी चाहिए ना। तो मान लीजिए यहाँ पे इसके पास क्या है, ATPase एक्टिविटी, मतलब ATP को हाइड्रोलाइज करने की एक्टिविटी तो यहाँ पे इसके पास होगी। और ये कौन से फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसको बोलते हैं सुपर फैमिली, सुपर फैमिली ऑफ ATP बाइंडिंग कैसेट। ठीक है, ATP बाइंडिंग कैसेट। ओके, देन they mediate only efflux of the solute from the cytoplasm। ये जो है इफ्लक्स करवाते हैं, इफ्लक्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का इफ्लक्स करवा देते हैं साइटोप्लाज्म, मतलब आइदर टू एक्स्ट्रा सेलुलर, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर सेल के अंदर से इसको बाहर निकाल दिया, है ना, तो इसमें इफ्लक्स हो जाता है। ओके, तो ये था हमारा प्राइमरी ट्रांसपोर्ट। द सेकेंड वन इज एनर्जी टू पंप वन सोल्यूट इज derived from the downhill movement of another solute। That means हमें एक और सोल्यूट, इसे तो हमें ट्रांसपोर्ट करना ही था। यहाँ पे मान लीजिए ये मेम्ब्रेन है और यहाँ पे ये सोल्यूट था, लेकिन हमने किसी एक और इसके साथ किसी सब्सटेंस को जोड़ा और उसको भी ट्रांसपोर्ट किया, और वो एनर्जी हमें कहाँ से आई, उस दूसरे सब्सटेंस से। तो इसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट। देखो सेकेंडरी को हम देखते हैं। सेकेंडरी जो ट्रांसपोर्ट है वो दो टाइप्स का होता है। देखो कैसे होगा, सी ये हमारी जो है ये क्या है, मेम्ब्रेन, ठीक है, और ये जो है हमारे मॉलिक्यूल्स है जिनको हमें ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है, और ये कोर ट्रांसपोर्ट है जो हमें एनर्जी देगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो वो सब मान लो ये क्या है, हमारा ट्रांसपोर्टर है। तो इस ट्रांसपोर्टर के साथ ये जो सब्सटेंस है हमारा, ये तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा। इसके साथ हमारा जो एक एक्स्ट्रा सब्सटेंस, एक अनदर सबस्ट्रेट जुड़ेगा जो कि हमें एनर्जी देगा। ये भी इसके साथ जुड़ा और इसने इसको जब ट्रांसपोर्ट करने में इसने एनर्जी दे दी, ठीक है। इसे हम बोलते हैं सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट। अब अगर मूव इन द सेम डायरेक्शन, मतलब कि मान लो ये हमारा मेन सब्सटेंस है जिसे हमें ट्रांसपोर्ट करना है, और ये दूसरा सब्सटेंस है जिससे हमने एनर्जी ली, तो ये जो दोनों अगर ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं ऐसे, तो इसे हम बोलते हैं सिम्पोर्ट। अगर ये मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन, मतलब ये सब्सटेंस जो मेन है हमें इसे यहाँ ट्रांसपोर्ट करना है, लेकिन जो एनर्जी देने वाला है वो यहाँ से आया जुड़ा और वो इधर ट्रांसपोर्ट हो गया, मतलब ये दोनों कौन सी अपोजिट डायरेक्शन में गए, तो इसे हमने बोल दिया एंटी पोर्ट, ठीक है। अब देखो सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट देखते हैं हम। सिम्पोर्ट के अंदर कहाँ जाते हैं, सेम डायरेक्शन में जाते हैं। तो देखो ये वाला एक सब्सटेंस था, ये वाला जो ट्रायंगुलर दिख रहा है, इससे हमने यहाँ पे ट्रांसपोर्टर के साथ जोड़ा, यहाँ पे ट्रांसपोर्टर के साथ जुड़ा। और ये जो रेड वाला सब्सटेंस है, ये वो सब्सटेंस है जो हमें एनर्जी देने वाला है, सब्सटेंस बी, वो हमारे ट्रांसपोर्टर के साथ यहाँ बैठ गया, ये हमें एनर्जी देने वाला है। और ये दोनों कहाँ ट्रांसपोर्ट हो गए, इधर वाली साइड। देखो ये रेड वाला यहाँ से यहाँ चला गया, और ये जो ट्रायंगुलर था ब्लू से, ये वो यहाँ से यहाँ आ गया, दोनों कहाँ गए, सेम डायरेक्शन में। सो इसे क्या बोलेंगे हम, सिम्पोर्ट। सिम्पोर्ट मतलब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब देखेंगे हम एंटीपोर्ट। एंटीपोर्ट में क्या है, देखो एंटीपोर्ट के अंदर दोनों अपोजिट जाना है ना, तो ये जो ट्रायंगुलर वाला था वो यहाँ अटैच हुआ है इसके साथ, और जो रेड वाला था वो अब की बार इधर वाली साइड से अटैच हुआ है, मतलब वो यहाँ से आया है और वो यहाँ चला जाएगा, लेकिन जो हमारा मेन सब्सटेंस है वो यहाँ से यहाँ जा रहा है। तो ये दोनों कहाँ जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। एक जो मेन सब्सटेंस है और जो दूसरा एक जो एनर्जी गिविंग सब्सटेंस है, वो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं।
तो इसे हम बोल देते हैं एंटीपोड। सो दिस इज व्हाट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, क्या पढ़ा हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट में? जिसमें एनर्जी हमें डायरेक्टली हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी से मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी ट्रांसपोर्ट। और जो एनर्जी हमें मिलती है किसी और सब्सटेंस के जुड़ने से उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट। देन सेकेंडरी जो ट्रांसपोर्ट है वो कहाँ से, कौन कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, दैट इज सिम्पोर्ट एंड एंटीपोर्ट। सिम्पोर्ट के अंदर जो दोनों सब्सटेंस है वो सेम डायरेक्शन में जाते हैं, और जो एंटीपोर्ट है इसके अंदर दोनों सब्सटेंसेस अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। एंड द लास्ट वन इज द पिनोसाइटोसिस या वेसिकुलर साइटोसिस। इसमें क्या होगा, एनगल्फिंग बाय सेल मेम्ब्रेन। जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होगी, जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, ये क्या करेगी, सब्सटेंस को एनगल्फ कर लेती है इसी के अंदर ऐसे, और यहाँ पे एक वेसिकल बना लेगी। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय फॉर्मेशन ऑफ वेसिकल। मेम्ब्रेन के साथ सब्सटेंस जुड़ा और उसने क्या किया, एक अंदर जाके वेसिकल बना लिया, ऐसे ही जुड़ गया, तो इसे क्या बोलते हैं, पिनोसाइटोसिस। मतलब वो एनगल्फ कर गया उसको, खा गया उसको। ठीक है, applicable to protein and other big molecules and contributes little to the transport of most drugs। मतलब जो प्रोटीन्स वगैरह होते हैं, कोई बड़ा सब्सटेंस है वो इजीली नहीं जा सकता, वो किसके थ्रू जाता है, पिनोसाइटोसिस के थ्रू। ठीक है, क्योंकि वो वेसिकल बना के ही तो लेकर जाने वाला है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। सी, देखो कैसे, यहाँ पे ये सब्सटेंस थे, ठीक है, ये यहाँ पे इस मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा, और इसने क्या किया, मेम्ब्रेन ने देखो ऐसे करके इसको अंदर ले लिया और एक वेसिकल बना ली। ठीक है, इसे बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। मतलब अगर ये मान लो सब्सटेंस जो है वो अंदर लिया जा रहा है तो इसे बोलते हैं हम एंडोसाइटोसिस। और इन केस अगर इस सब्सटेंस को बाहर निकाला जा रहा है मेम्ब्रेन के थ्रू, देखो ऐसे, तो इसे बोलते हैं हम एक्सोसाइटोसिस। ये देखो इसने सब्सटेंस को बाहर निकाल दिया, तो ये सब किस में आता है, पिनोसाइटोसिस में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।